नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो अगर आप देखें तो एक अलग टॉपिक के ऊपर है। टॉपिक मतलब पैसे से जुड़ा हुआ ही है। यहाँ पर स्टॉक से पैसे कमाने की बात मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास कुछ क्वेरीज आई थी कि सर पोस्ट ऑफिस में जो आरडी एजेंट्स होते हैं वो बनने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ सवाल मेरे पास कुछ दिनों से आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो ही बनाया जाए और मेरे दोस्तों को ये बताना चाहूँगा कि पोस्ट ऑफिस में आरडी एजेंट बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, कहाँ से आपको अप्लाई करना होगा, आपको जो यहाँ पर इनकम होगी वो कैसे होगी, ये सारा कुछ आपको यहाँ पर मैं दिखाऊंगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो आरडी एजेंट होते हैं उनका काम क्या होता है, टू प्रमोट द सेल ऑफ रिकरिंग डिपॉजिट एंड टू बिटवीन पोस्ट ऑफिसेज। तो इनका काम होता है मेनली, अगर आप देखें जो आरडी एजेंट्स होते हैं उनका काम होता है जो रिकरिंग डिपॉजिट है उसको सेल करना। ठीक है, रिकरिंग डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस का एक स्कीम है रिकरिंग डिपॉजिट, तो उसको सेल करना इन लोगों का काम होता है। तो इन एजेंट को क्या कहते हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो इन एजेंट्स जो होते हैं उनको कहते हैं महिला प्रधान क्षेत्रीय बचत योजना एजेंट। तो यहाँ पर आप नाम देखकर समझ ही गए होंगे कि ये जो एजेंसी होती है ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए होती है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर सोच रहे हैं, अगर आप यहाँ पर एक मतलब पुरुष है और आप सोच रहे हैं कि आरडी एजेंट आप बनेंगे, तो ये पॉसिबल अभी के यहाँ जो मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ 28 अगस्त 2020 तक, आज के डेट में ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो वुमेन्स है वही यहाँ पर, जो फीमेल्स हैं वही यहाँ पर एजेंसी ले सकते हैं। तो यहाँ पर कैसे अप्लाई करना होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ आप देखेंगे कि हाँ मेरे घर में तो जो एजेंट आता है तो वो तो मतलब एक मेल है, एक पुरुष है, वो आता है। हाँ, हो सकता है उन्होंने उनके वाइफ के नाम पे हो सकता है एजेंसी लेके रखा हुआ हो, या फिर हो सकता है उनके मदर के नाम पे यहाँ पर एजेंसी लेके रखा हुआ हो। तो ऐसा नहीं कि एजेंसी आप यहाँ पर चला नहीं सकते, आप अपने मिसेस के नाम पे, अपने मदर के नाम पे यहाँ पर लेके चला सकते हैं। तो वही आप यहाँ पर देख लीजिए कि कैसे अप्लाई करना होता है, क्या कुछ करना पड़ता है, देख लीजिए। आपको जानकारी यहाँ पर आपको जो मिल रही है ये आपको मतलब हेल्प करेगी काम करने के लिए। तो एप्लीकेशन फॉर्म्स आर अवेलेबल विद द डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस ऑफिस और OIC। ओके, तो यहाँ पर से आपको फॉर्म मिल जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म। इन ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफिस। तो क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स लगता है फॉर्म फिलअप करने के बाद? डॉक्यूमेंट्स जो लगता है, एप्लीकेशन फॉर्म आपका हो गया, एग्रीमेंट फॉर्म होता है, एक एग्रीमेंट फॉर्म होता है, वो आप वहाँ पर से पता कर लीजिएगा एग्रीमेंट फॉर्म क्या होता है। नॉमिनेशन फॉर्म होता है, आप अपने बिहाफ पे किसी को नॉमिनी रख के जाना चाहते हैं, एक नॉमिनेशन फॉर्म होता है। और आपको यहाँ पर क्या देना होता है, प्लेजिंग ऑफ NSC मिनिमम ₹500। आपको एक 500 रुपये का NSC आपको यहाँ पर प्लेज रखना पड़ता है एज अ सिक्योरिटी। ठीक है, एफिडेविट आपको एक करना होता है ऑन ए स्टैम्प पेपर ऑफ ₹10। आपको एक 10 रुपये के स्टैम्प पेपर के ऊपर आपको एक एफिडेविट करना होता है। ठीक है, ये आप किसी रजिस्टर्ड नोटरी के थ्रू भी यहाँ पर कर सकते हैं, आप पता कर लीजिएगा। ये आपको ज़रूरत होगी 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो सकता है आपको कहाँ पर से, लोकल एक सर्टिफिकेट हो सकता है और एक हो सकता है SDO या वीडियो के ओर से जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाता है, हो सकता है ऐसा कुछ। यहाँ पर 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स इनका एक यहाँ पर क्राइटेरिया है जो आपको यहाँ पर देनी होंगी। 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, फोटोकॉपी ऑफ डेट ऑफ बर्थ एंड रेशन कार्ड। ये कुछ तमाम डॉक्यूमेंट्स है जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ देनी होंगी। कहाँ पे देनी होंगी, यहाँ पर अगर आप देखें, टू मोबिलाइज्ड कलेक्शन स्मॉल सेविंग्स एजेंट आर अपॉइंटेड एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के थ्रू इनकी जो अपॉइंटमेंट्स होती है वो होते हैं। तो आपको यहाँ पर आपको देखना होगा एलिजिबिलिटी क्या है। तो जैसा कि आपको यहाँ पर पता हुआ, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स ऑफिस में आपको ये सारा कुछ तमाम डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको सबमिट करने होते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है, एन इंडिविजुअल वुमेन अबव द एज ऑफ 18 कैन अप्लाई फॉर द पोजीशन। ये नॉर्मल सा टर्म एक हो गया, 18 साल से ऊपर की कोई भी महिला यहाँ पर अप्लाई कर सकती है और उनको एक मतलब एक एजुकेशनल एक क्वालिफिकेशन होता है जो यहाँ पर होनी चाहिए। वो आप जब अप्लाई करने जाए वो एक बार देख लीजिएगा, मतलब हो सकता है यहाँ पर HS हो या फिर हो सकता है सेकेंडरी हो, ऐसा कुछ एजुकेशन हो सकता है इनकी डिमांड हो, तो वो आपको यहाँ पर देने होंगे। तो अगर आपके पास ये सारा कुछ होता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
और ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको यहाँ पर सबमिट करनी होती है। कहाँ पर? डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में आपको सबमिट करनी पड़ती है। ये करने के बाद आप अगर चाहे तो सब कुछ ठीक ठाक अगर रहा तो आप महिला प्रधान क्षेत्रीय बचत योजना एजेंट बन सकती हैं। और आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा यहाँ पर आप जो यहाँ पर कलेक्शन करेंगे उसका 4% आपको एज ए कमीशन यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। और उसके ऊपर जो TDS वगैरह जो डिडक्ट होता है वो डिडक्ट होगा अलग से, लेकिन आपको यहाँ पर 4% आपको कमीशन मिलेगी, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आपने 100 रुपया प्रति महीना अगर आपने किसी की यहाँ पर RD यहाँ पर खोली तो आपको यहाँ पर कितना मिलेगा? 4%। 100 रुपये का 4% कितना होता है? 4 रुपया। आपको 4 रुपया उसके रिगार्डिंग आपको मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपने 10,000 की किसी की RD खोली तो आपको यहाँ पर कितना मिलेगा? आपको अगर आपने 10,000 का RD खोला तो आपको उसका 4% मिलेगा। आपने किसी का 5,000 का खोला उसका 4%। तो ऐसे जितना आप अपना कस्टमर बेस बढ़ाएंगे आपका जो कमीशन होगा वो बढ़ता जाएगा। और अगर आप यहाँ पर RD आपके पास है तो आपको बता दूँ, RD में आपको जो 5 साल का आपका RD होता है उस RD को अगर आप और 5 साल के लिए एक्सटेंड करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक बार ही किया जाता है ये, अगर आप नेक्स्ट 5 साल के लिए उसको एक्सटेंड करते हैं तो आपको जो इंटरेस्ट रेट पे आपने RD खोली थी उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको आपकी जो RD है वो कंटिन्यू हो जाएगी। तो आप अगर चाहे तो अगर आपने पहले RD करवा कर रखी है, आपको इंटरेस्ट रेट अगर उस टाइम पे ज़्यादा मिल रहा है तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ये रूल अभी तक पोस्ट ऑफिस में है, तो आप अपने जो एजेंट है उसके साथ एक बार डिस्कस कर ले ये स्कीम अभी तक है या नहीं। तो ये कुछ तमाम इन्फॉर्मेशन थी जो आपको मैंने यहाँ पर देना ज़रूरी समझा। तो थोड़ा सा एक अलग टॉपिक के ऊपर आज का ये वीडियो था। तो जिन लोगों ने सोचा कि ये स्टॉक के ऊपर कोई वीडियो आएगा, म्यूचुअल फंड के ऊपर कोई वीडियो आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आता, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत से लोग हैं जो नहीं जानते, ये भी पैसे कमाने का एक सोर्स है, ठीक है। एक बहुत ही अच्छा जरिया है पैसे कमाने के लिए। जो इंडिविजुअल वुमेन जो चाहते हैं कुछ करना, कुछ अपने लिए रेगुलर इनकम करना पार्ट टाइम जॉब की तरह, तो अगर आप चाहे तो इसको भी आप कर सकती हैं। बहुत ही अच्छा काम होता है। अगर आप चाहे आपको यहाँ पर रिस्पेक्ट भी मिलेगी, आपको एक फ्रीडम भी मिलेगा और आपको अपने आप में एक सुकून भी मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप चाहे तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी एक काम है। और बाकी और किसी टॉपिक के ऊपर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। लेकिन पैसे से जुड़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। पैसे से जुड़ा हुआ कोई भी टॉपिक हो इस चैनल के ऊपर, नो अबाउट इन्वेस्टमेंट के ऊपर, आपको वो टॉपिक कभी ना कभी यहाँ पर उस टॉपिक के ऊपर मैं बात छेड़ूंगा। तो सब्सक्राइब करके रखिए। इस चैनल के ऊपर जो भी वीडियो आएंगे आपको मतलब कभी ना कभी तो यहाँ पर आपको कोई ना कोई वीडियो तो आपको मतलब फ़ायदा होगा ही ज़रूर। तो सब्सक्राइब करके रखिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक एक ज़रूर करना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैंने जैसे कि आपको पहले कहा, सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।